मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक इम्पॉर्टेंट विषय सुसाइड या आत्महत्या का भारतीय दंड विधान या आईपीसी में क्या प्रावधान है, इस बारे में मैं बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आत्महत्या को धारा 309 आईपीसी के तहत अपराध माना गया है। आत्महत्या का प्रयास करना, यदि वो व्यक्ति आत्महत्या करने के प्रयास में असफल रहता है तो उस पर केस चलाकर उसे 1 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। आज इसी विषय को लेकर आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यदि आपने मेरा चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों आदि को अवश्य करें। तो भारत में लॉर्ड मैकाले के समय 1860 की जब आईपीसी भारतीय दंड विधान ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी की गई, उसमें कानूनी रूप से सुसाइड को दंडनीय अपराध धारा 309 के अंतर्गत माना गया और 1 वर्ष तक के दंड की सजा रखी गई। इसका संबंध मेरे मतानुसार मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई भी व्यक्ति जब परेशान हो जाता है तो वो सुसाइड जैसा स्टेप उठाता है, आत्महत्या का आत्मघाती कदम उठाता है। इसको मेरे अनुसार मेंस या गिल्टी इंटेंशन तो किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो आपराधिक आशय लेकर कोई ऐसा कार्य स्वयं नहीं करता और आत्मघाती कदम नहीं उठाता। अब प्रश्न ये है कि धारा 309 आईपीसी की जो संवैधानिकता है उस पर क्या व्यवस्था है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो परेशान व्यक्ति होता है, जब उसको सब जगह से हार और आगे जीने की आशा खत्म हो जाती है, तब वो इस तरह का कदम, घर परिवार की कोई आर्थिक तंगी है, कोई अन्य ऐसी विशेष समस्या है जिसके कारण वो इस जीवन में आगे जीना नहीं चाहता है, तब वो इस तरह का कदम उठाता है। इसमें एक सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पी रतिराम का मामला हुआ था। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन को आत्महत्या के मामले में आर्टिकल 21 का वायलेशन माना, पी रतिराम के मामले में। अब प्रश्न ये उठा, उसके बाद एक अन्य प्रकरण ज्ञान सुधा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 21 का हनन नहीं माना। उन्होंने कहा कि जीने का अधिकार तो है आदमी को, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति धारा 305, 306 के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत उसको उकसाता है तो उससे काफी अधिक दंड से उस व्यक्ति को, जिसे उकसाने के कारण उस व्यक्ति ने आत्महत्या की, आईपीसी में दंडित किया जाएगा। इस प्रकार आत्महत्या का जो अपराध है वो मेरे अनुसार आईपीसी से सुसाइड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानकर अलग कर देना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा ये सुझाव स्वीकार भी कर लिया गया है। 2014 की जो विधि आयोग की रिपोर्ट है, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों तथा दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऐसी अनुशंसा भी की है। केंद्र सरकार ने जिसे स्वीकार भी कर लिया है कि धारा 302 आईपीसी आत्महत्या को हटा देना चाहिए। अब प्रश्न यह है, आत्महत्या का अधिकार होना चाहिए या नहीं। 210वीं जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी उसमें भी 309 आईपीसी को हटाने की अनुशंसा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ये विभिन्न समय समय पर आए हुए निर्णयों पर आधारित है। धारा 309 आईपीसी को हटाने की विधि आयोग की अनुशंसा काफी महत्वपूर्ण थी। आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय इसमें नहीं रखा गया, लेकिन इसकी कई कमियां, खामी हैं। भारत की तरह जैसे पाकिस्तान में भी, यहाँ इंडियन पीनल कोड भारत में लागू है, जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड एप्लीकेबल है। तो ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या या आत्मघाती कदम उठाने की तैयारी करता है, यदि व्यक्ति को पता लग जाए तो मानवीय आधारों पर उसको समझाना चाहिए, उसके साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक स्वास्थ्य के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, सामाजिक परेशानी के कारण ऐसा कदम उठाता है। ऐसे व्यक्ति पर इंडियन पीनल कोड की धारा 309 के अंतर्गत अपराध के लिए ट्रायल करना, मामला चलाना मेरे मत में इस कारण उचित नहीं है कि आत्मघाती कदम वो जानबूझकर नहीं उठाता है। कोई न कोई ऐसी समस्या होती है जिससे वह जीवन से हार जाता है।
आत्महत्या अगर कोई हर व्यक्ति को यदि स्वीकार करके हटा दिया जाएगा तो इसमें इसकी भी कई कमियां उजागर होंगी। इससे क्रिमिनल लायबिलिटी से लोग बचने के लिए इस तरह का कदम उठा लेंगे। दूसरी बार कोई व्यक्ति जानबूझकर अगर अपराध करेगा, अनुचित मांग और गैर मानवीय तरीके अपनाएगा, पुलिस की जांच इसमें इसलिए होना जरूरी है। और साइकेट्रिस्ट या मानवीय जो इलाज मानसिक करते हैं उनसे, डॉक्टरों से इनका इलाज लेना चाहिए। इस प्रकार धारा 309 आईपीसी के तहत ज्ञानसुधा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए वर्डिक्ट, जिसमें जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है और जीने में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, यह कहते हुए आर्टिकल 21 का वो वायोलेशन नहीं है, ये माना। इस प्रकार सुसाइड या आत्महत्या एक अपराध जो भारतीय दंड संहिता 309 आईपीसी में दिया गया था, उसमें 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मैंने सरल भाषा में आपको सुसाइड या आत्महत्या क्या होती है, क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है और इसकी क्या संवैधानिकता है, ये बतला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।